करेंगे यूपी इन्वेस्टर्स समिट से जुड़ी खबर मिल रही है। विदेश में योगी सरकार के रोड शो का असर देखने को मिला है। यूपी में करोड़ों का निवेश करेगा स्वीडन, 15,000 करोड़ का निवेश करेगा स्वीडन। रिटेल स्टोर्स, मॉल, फिल्म सिटी में ये निवेश होंगे और कनाडा में हुए हैं 12,000 करोड़ के MOU साइन। यूपी में साब लाएगी रक्षा उपकरण कारखाना। तो विदेश में योगी सरकार के रोड शो का असर देखने को मिल रहा है और फरवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश किया जाएगा जो उद्योगपति हैं। और साथ में ये भी है कि जब निवेश आएगा तो इसके साथ ही रोजगार का मार्ग भी खुलेगा। और यूपी सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो कि विदेश दौरे पर हैं और जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक दिख रहे हैं। दो बातों की तरफ हम विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। वैसे तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोग जो आईटी सेक्टर की जननी कही जाती है, सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली, ये आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। नॉलेज is a power and technology is a great power. हिंदुस्तान और जापान ने लगभग एक साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी हताहत हुआ था और हिंदुस्तान 47 में आजाद हुआ, लेकिन तो यूपी इन्वेस्टर्स समिट से ही खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो नीदरलैंड पहुंच चुके हैं। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी उनके साथ नीदरलैंड में पहुंचे हैं। नीदरलैंड में निवेशकों से बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी में निवेश को लेकर ये बातचीत होगी। और लगातार देखा जा रहा है कि यूपी में निवेश जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि फरवरी 2023 में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में लगातार निवेश जो है वो बढ़ रहा है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी नीदरलैंड में हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और नीदरलैंड में भी निवेशकों से बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देखा जा रहा है कि जब से यूपी सरकार के मंत्री जो हैं वो विदेश दौरे पर हैं, उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं और उससे ये भी है कि लगातार यूपी में निवेश जो है वो भी बढ़ रहा है। वैसे तो आपने गुड़ खाया ही होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे गुड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। सर्दियों में गुड़ की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय रुड़की के ग्रामीण इलाकों में कई जगह गुड़ बनाया जा रहा है, लेकिन झबरेड़ा में ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर तैयार किया जा रहा है जिसकी डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। इस गुड़ की डिमांड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देशों में बहुत हो रही है। इस प्लांट से करीब 500 किसान जुड़े हुए हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक गन्ने की खेती कर रहे हैं। इससे इस गुड़ को तैयार किया जाता है, वही लैब में टेस्ट के बाद ही गुड़ और शक्कर की पैकिंग की जाती है। कंपनियां सी हैं, वैदिक फूड है वो ऑर्गेनिक जो उनके अमेरिका ले जाती है सीधी। एक वेदा कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया जाती है। कुछ कंपनियां यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती हैं, जर्मन वगैरह, अमेरिका वगैरह करती हैं, वहाँ भी हमारा गुड़ जो है सब जाता है। ऑर्गेनिक गुड़ को तैयार करने के लिए साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है जिसकी। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम सौंप रहे हैं और इन सभी अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो कृषि विभाग में लगेगी और वरिष्ठ प्राविधिक सहयोगों को सौगात दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मिशन रोजगार देखने को मिल रहा है यूपी सरकार की तरफ से।
चंद्रशेखर शर्मा, अभिषेक कुमार, शुभम सिंह, और कुसुमलता। कुसुमलता टॉपर हैं इस ग्रुप की। आज 431 लोगों को दिया जाना है नियुक्ति पत्र और प्रतीकात्मक रूप से इन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का यह दिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें एक नई जिम्मेदारी मिल रही है, एक नया पद और जीवन का एक नया अध्याय इसी के साथ शुरू हो रहा है। आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, आपके कुछ उद्देश्य हैं। मैं 5 ऐसे नवनियुक्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों के नाम लूंगी और क्रमवार ढंग से वो अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर स्तुति कृष्णा को। आप अपनी बात कहें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों को मैं सादर प्रणाम करती हूं। मैं डॉक्टर स्तुति कृष्णा वाराणसी जिले से आज वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के अपने नियुक्ति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। मुझे ये कहने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे उद्देश्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमें पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां मिल पा रही हैं। तो देखा भी आपने कि 431 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे जा रहे हैं। उन सभी को आपको बता दें कृषि विभाग में इन सभी की भर्तियां होंगी और रोजगार की जो मार्ग है वो आगे किस तरीके से प्रशस्त हो रहे हैं। और चलिए यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।